आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं हूं मुस्तकीम शाह और आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज़ चैनल। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तो हम रहेंगे, हम भी कुछ वक्त दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी इंतजार की बात नहीं खत्म हुई तो फिर ऑल मालेगांव पावर कंज्यूमर एसोसिएशन सब तंजीमों, सब सियासी पार्टियों और सब मजहबी तंजीमों को बुलाएंगी और कोई आगे का लाए अमल तय करेंगी। मगर पहली शुरुआत फ़ौरन हम इसलिए नहीं करना चाहते कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं हम अभी भी उनको ही बड़ापन देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो बुलाएं और हम उन तक जाएं। जब वो नहीं कुछ करेंगे तो फिर हमको मजबूरन शहर को जोड़ने के लिए और हम किसी को बुलाएंगे नहीं, हम छोटे से बड़े बुनकर की खुद पैदल चढ़ के चले जाएंगे। परेशान आदमी को बुलाने की ज़रूरत हमको नहीं महसूस होती। परेशान अगर कोई है तो उसके पास खुद जाना चाहिए। सियासी तौर पर भी अगर हम काम करते तो लोगों की खिदमत और सामाजिक काम करते। ये बात बराबर नहीं है कि एक आदमी पहले से ही परेशान है और उसको मैं बिल्कुल दुआ पैदल चढ़ के उसी फैली है, जो कि कतई मुनासिब बात इस शहर के लिए नहीं। और अगर तंजीमें सबको इकट्ठा नहीं की तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सब तंजीमों को इकट्ठा करें, सब सियासी पार्टियों को इकट्ठा करें। सिर्फ हर वक्त नुमाइंदगी हो गई, कम से कम सनद दूसरे मामलात में ठीक है, सियासी लीडरान हम हो कि कोई भी हो वो दूसरे मामलात में थोड़ा करके ज़्यादा बताएं तो वो समझ में आने वाली बात है। मगर सनद के सवाल पे वाज़ह नुमाइंदगी होना चाहिए किसी भी लीडर की। सिर्फ मिल लेना और मिल के आकर बातें रख देना, ये नुमाइंदगी इसे नहीं माना जा सकता। ये सनद के सवाल पे इस तरह की नुमाइंदगी नहीं होना चाहिए। सनद के सवाल पे बाकायदा एक तंजीम, एक एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए और जो भी लीडर है वो उनको एडवाइजरी कमेटी बुलाए और एक्चुअल में मसला बताकर उसका हल निकालने की बात करें। दूसरी बात, इस शहर में पुलिस के दबाव में अगर जब भी कोई काम हुआ है तो हम हर हाल में आते हैं और हम खड़े होते हैं। हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर पुलिस किसी कारखाने को जाके ये बोले कि तुम चालू करो, अगर कोई बंद करने आएगा तो हमको बुलाओ, पुलिस का ये काम नहीं है। कोई अगर ज़बरदस्ती बंद कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है तो पुलिस उसमें इंटर हो सकती है। मगर पुलिस का ये काम कतई नहीं है कि वो खुद जाकर कारखाने वालों को धमकी आमेज लहजे में इस तरह की बात बोले। ये शहर सनद के सवाल पे हमेशा इकट्ठा रहता है और अगर ये शहर इकट्ठा होता, अभी भी इत्तेहाद होती इस तहरीक में, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस की मजाल थी कि पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाई होती। तो ऐसे हालात में और भी कई मसाइल है। पावर सप्लाई का मसला है। आज पावर कारखानेदारों के सामने तुम्हारा नया जो सर्वे हो रहा घरपट्टी का, वो एक बड़ा सवाल आगे चल के खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ एक सवाल नहीं है आज सनद केस में, कई दूसरे छोटे छोटे मसाइल आज हैं, कई आने वाले हैं। अब जब सब मसले आ जाएंगे, जब लोग उस पर बात करेंगे क्या, तो इस पर कोई सब लोगों को जमा करके एडवाइजरी कमेटी बनाओगे और आगे अगर घरपट्टी के सर्वे में मेरी मालूमात में कारखानेदार पे बहुत बड़ी सर्वे जो होगा उसके बाद जो लगने वाली है घरपट्टी, उसमें बहुत परेशान हो जाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या लाए अमल तय कर रही तंजीमें या सियासी पार्टियाँ? कोई किसी को इकट्ठा नहीं कर रहा। एक सवाल आता उस पर सिर्फ बात की जाती, फिर जब वो आगे मुसीबत आ जाएंगी उस वक्त उस पर बात करेंगे क्या? जब घरपट्टी लग जाएंगी उस वक्त उस पर बात की जाएंगी क्या? तो इसके लिए तंजीमों का इत्तेहाद और इत्तेहाद में ही बरकत है और सनद के सवाल पे तो इत्तेहाद होना ही चाहिए। मैं वापस सभी तंजीमों, सभी लीडरों से गुजारिश करूंगा कि कोई भी तंजीम सामने आए और सब लोगों को जमा करे और उस पर बातचीत करे और उसमें सब पॉलिटिकल पार्टियों को ली जाए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी तहरीक बगैर सियासी पार्टियों को शामिल किए कभी कामयाब नहीं हो सकती। हर हाल में तुमको सियासी पार्टियों को साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो 149 की नोटिस आती तो कौन डर जाता ये भी हमको मालूम है। तो कहीं ना कहीं जो जिसका काम है उससे वो काम लिया जाए और जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है, तो शहर का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक साथ आने की मुखालफत करेगा। दूसरा, कोई सियासी लीडर इस तरह की बात ना बोले, कल मैं बोल दूँ कि यार जनता दल पे सनद क्या रहा है, कल कोई समाजवादी वाला हो, कोई कांग्रेस वाला हो, तो ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। और जब इस तरह की बयानबाजी देने से पहले लीडरान को भी सोचना चाहिए कि वो किस सवाल पे कौन सी बयानबाजी दे रहे हैं, शहर किस सिमत में जा रहा है, हमारे शहर के क्या हालात हैं, उसमें इस तरह की बयानबाजी दे के इंतजार पैदा हो रहा है, ऐसा हमें महसूस हुआ। इसलिए आज हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा और मालेगांव के हालात मंदी को लेके बहुत ख़राब हैं। आगे फ्यूचर में
फिलहाल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि ये मंदी के हालात कब तक चलेंगे। तो हो सकता है ये लंबी लड़ाई हो, और अगर लड़ाई लंबी है और प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए भी है तो भी उसको तहरीकी मिजाज दे देना चाहिए। और इस शहर में जो भी तंजीम को ज़रूरत होगी वो ऑल मालेगांव पावर कंज्यूमर एसोसिएशन को बुलाएंगे। तो तहरीक किस तरह सरकार तक जाए, डिपार्टमेंट तक जाए, ये हम बखूबी जानते हैं और इंशाअल्लाह उसमें उनकी पूरी मदद करेंगे। मगर सबको एक साथ जमा करने की तंजीमें कोशिश करें जो तंजीमें काम कर रही हैं। ये माना जाए कि मालेगांव जो हाईवे जाम का और जुलूस निकला, शहर बन रहा, उस वक्त भी ये तंजीम थी। पीछे ऐसा हुआ कि तंजीमें काम कर रही थी तो हमें भी महसूस नहीं हुआ कि यार काम हो रहा है। मगर जब हालात ऐसे आए कि अब इंतजार दिख रहा है तंजीमों की तरफ से भी, तो ऐसे हालात में हमको आना पड़ा। अभी भी मैं एक बात बोला कि पहले मैं यही बोलूँगा कि जो तंजीमें काम कर रही है वो हमें बुलाए और शहर के सभी लोगों को बुलाया, एक एडवाइजरी कमेटी बनाए, उसमें घर पट्टी से लेके पावर सप्लाई तक के मसले पे बात करें। हमारे जाहिर नदवी साहब बैठे हैं, पावर सप्लाई पे अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोगों को साथ में लिया जाए। अगर घर पट्टी का सवाल है तो पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में लिया जाए और एक वाज़ेह लाए अमल तय किया जाए। नहीं तो ये सनत धीरे धीरे अगर बर्बाद हो गई तो पूरा शहर खसारे में जाएगा और हर आदमी को जोड़ लिया जाए। अगर ये तहरीक जब शुरू हो रही थी, अगर उस वक्त हम होते तो हम बोलते सबसे पहले पूरा मालेगांव एक दिन के लिए बंद कर दो। हर आदमी को ये महसूस हो जाए कि वो इस सनत के साथ जुड़ा है। डायरेक्ट सरकार और डिपार्टमेंट के सामने मैसेज जाना चाहिए था कि मालेगांव पूरा एक साथ खड़ा है। उस वक्त ना मजदूर की कोई भांगड़ आती, ना सनतकार की आती, पूरा शहर एक साथ खड़ा हुआ दिखता, रिक्शा चलाने वाले भी उनके साथ दिखते। मगर मैं यही बोल रहा हूँ कि तहरीक हुई कहाँ इस 15 दिन में? एक झंडा लेकर एक आदमी ने एहतजाज नहीं किया, इसको तहरीक कैसे आप बोल सकते? इनकी डिमांड क्या है ये खुद हमको भी नहीं समझ रहा कि तंजीमें क्या चाह रही है, किससे चाह रही है, लड़ाई किससे लड़ रही है।